वेलकम विक्रमाइंड्स। सो लास्ट वीडियो आशा करता हूँ सभी ने देख लिया होगा। व्हाट आर द चैलेंजेबल क्वेश्चन। सो यू कैन सी वेरी स्क्रीनशॉट ऑफ दैट कि चैलेंजेबल क्वेश्चन कौन से हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोबेबल कट ऑफ कितना हो सकता है। सो प्रोबेबल कट ऑफ बोलने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो कि वी शुड बी नोइंग दैट। सो चलिए एक बार उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोबेबल कट ऑफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एनटीए ने बहुत सारे क्वेश्चंस, देयर वर रिपीटेड क्वेश्चंस, राइट। अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जैक्टली सेम आए हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईसीआईसीआई, आईएफसीआई या आईबीआरआई या जो भी है, या इस टाइप के जो क्वेश्चन है। इसके अलावा जो हेजियन बॉर्डर मैट्रिक्स का क्वेश्चन था वो भी, राइट। सो आईसीआईसीआई, देन यू हैव हेजियन बॉर्डर मैट्रिक्स, राइट। इसके अलावा देयर वर सम क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से हैं, लाइक सितंबर 2020 से हैं, पॉपुलेशन थ्योरीज के ऊपर। वन थिंग इज दिस, सेकेंड पॉइंट इज कि जो क्वेश्चंस की लेंथनेस, जो क्वेश्चन का लेंथ है, द पेपर वाज नॉट सो लेंदी, इट वाज नॉट सो लेंदी, राइट। सो क्योंकि लेंदी क्यों नहीं है, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड थे, राइट। ऐसा नहीं था कि ए एंड बी एंड सी, बी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कम थे। सो या आई अंडरस्टैंड कि हाँ थे वहां पे, लेकिन कम थे कंपेयर टू दिसंबर 2023 या जून 2023 या जो अभी जो अगस्त में 24 में हुआ, इसके हिसाब से कम थे, राइट। थर्ड पार्ट इज देवर लैक ऑफ मैथमेटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो थे वो कम थे, राइट। सो ये एक पैरामीटर है जहां पे मैथ स्टैट्स इकोट्रिक्स नहीं था। तो यहाँ पे जो लेवल था, ओवरऑल लेवल जो है क्वेश्चन पेपर का, वो कहीं ना कहीं मॉडरेट से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, राइट, टुवर्ड्स डिफिकल्ट लेवल बट नॉट डिफिकल्ट। फोर्थ पार्ट इज इंडियन इकोनॉमी। बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे थे कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चंस थे ही नहीं, अगेन बहुत कम थे कंपेयर टू अगेन द प्रीवियस ईयर। सो लास्ट 4 अटेम्प्ट में अगर मैं बात करूं, लास्ट 4 अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं एनटीए का, सो इंक्लूडिंग दिसंबर 2023, राइट, जून 2023, अगस्त का जो पेपर हुआ था वो, अगस्त 2024, और या कैंसल्ड एग्जाम जो हुआ था जुलाई 2024 का, ये पेपर सबसे ज्यादा इजीएस्ट है कंपेयर टू ऑल दीज पार्ट। आप चाहे विश्वास कर सकते हैं, आप चाहे एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, बट पहले इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इन पेपर्स को देख लीजिएगा। सो डेफिनेटली ये जो पेपर आया, जो 3 जनवरी 2025 को जो पेपर आया, this was comparatively very easy compared to all the 4 attempts that we can talk about. So number of repeated questions थे ज्यादा इसके अंदर। Then if we talk about the lengthy, not it was not so lengthy, math eco के questions में eco tricks के question जो थे वो कम थे, right, statistics के question कम थे, Indian current economy के current affairs या Indian economy के ऊपर question जो थे वो कम थे, right। Based on all these calculations, right, what I think, what can be the best part is PhD के लिए कट ऑफ जो लगेगा फॉर जनरल कैटेगरी, अगेन दीज आर प्रोबेबल पार्ट। टेंटेटिवली मुझे लग रहा है इट इज समवेयर अराउंड 57 से लेके 60 के बीच में लगेगा। तो 57 की अगर मैं बात करूं, समवेयर ये जाएगा आपका 170, आई थिंक 171, राइट, 171 के करीब जा सकता है ये परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं देखें, और 180 के बीच में फॉर पीएचडी कट ऑफ, राइट। नेट का थोड़ा सा बीच में रहेगा, अराउंड 60 से लेके 63 के बीच में, बट नॉट मोर देन दैट। 180 से लेके ये 189 मार्क्स अगर आपके स्कोर्ड है, राइट, तो यू कैन डेफिनेटली फॉल इन द नेट कैटेगरी, अ नेट फॉर जनरल कैटेगरी। एंड लास्टली ओवरऑल जहां पे सबकी नजर रहती है वो है जेआरएफ। तो जेआरएफ की अगर हम बात करें तो दिस विल बी अराउंड समथिंग, थोड़ा सा आपको इंक्रीज देखने को मौका मिलेगा ये वाला। दिस विल बी अराउंड 71% प्लस। तो 203 के ऊपर अगर मार्क्स है तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है। प्लीज डोंट टेक मी, डोंट टेक दीज वर्ड्स वेरी वेरी, दीज आर ऑल इंडिकेटिव। एंड यहाँ से आप डेफिनेटली याद रखिएगा, जब तक ये एनटीए ऑफिशियली कट ऑफ डिसाइड डिक्लेयर नहीं करता, तब तक आपका आशा है, आशा है अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशन है अच्छी बात है, बट डोंट फॉल ऑन दैट प्रे कि नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक मैं पढ़ना शुरू नहीं करूंगा। आपके पास ऑलरेडी 6 महीने का टाइम है नेक्स्ट जुलाई जून साइकिल के लिए। तो अगर मैं जुलाई या जून पकड़ के चलूं 2025 का, 1 महीना ऑलरेडी जा चुका है। टुडे वी आर ऑन 3 सो फरवरी का महीना वैसे ही 28 दिन का होता है, 25 दिन बाकी है यहाँ से। आपके पास सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई और जून आ गया। तो देखिए आपके पास कितना टाइम बाकी है। तो प्लीज डोंट बी अपसेट, डोंट गेट डीमोटिवेटेड अगर अच्छा नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, बट
प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए. So this is what I can say, and see you in the class. And always join this official Telegram channel. अगर हो सके तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. Thank you so much.